राम राम। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, है ना। और आज मैं जो बताने जा रही हूँ, ठीक है, आज बात ये है कि स्पेशली लड़कियों से, क्योंकि मैं खुद एक लड़की हूँ और खुद ही देखा है जो भी अभी तक समाज में, चाहे वो दोस्त के रूप में हो, परिवार के रूप में हो, या फिर बाहर में कोई भी हो, जाना पहचाना, एक अजनबी जो भी हो, ठीक है। लड़कियों से स्पेशली मैं ये कहना चाहती हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ बिलीव इन योर सेल्फ, सिर्फ खुद पे विश्वास और किसी पे नहीं। और हाँ, खुद को इतना काबिल बनाना है, ठीक है, कि किसी की ज़रूरत ना पड़े, है ना। इतने लाचार और बेबस मत बनो, ठीक है, कि दूसरे पे डिपेंडेंट रहना पड़े। मैं ये पूछना चाहती हूँ, आप लोगों को क्या है प्रॉब्लम? आप लोगों के पास भी माइंड है, ठीक है, मैं जानती हूँ। मेरे माइंड में भी ये बातें तब तक नहीं गई थी जब तक मैंने किसी और के मुंह से नहीं सुना था, ठीक है। तो आप लोगों को मैं ये कहना चाहती हूँ, स्पेशली आज का वीडियो मेरा पर्पस है सिर्फ और सिर्फ स्पेशली लड़कियाँ, सिर्फ लड़कियाँ। क्योंकि कहीं जाना है तो दूसरे पे डिपेंड, कुछ काम करवाना है तो दूसरे पे डिपेंड मत, डिपेंडेंट बनो ना, ठीक है। पैसे के लिए भी, ठीक है, आप खुद इतना कमाओ, ठीक है, कि खुद किसी को हेल्प कर सको। ये नहीं कि आप किसी से हेल्प मांग रहे हो, ठीक है। मैं जानती हूँ इनिशियल फेज़ में किसी के पास पैसे नहीं होते, ठीक है, कोई बात नहीं, उस टाइम की मैं बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन खुद को बनाने की कोशिश करो, है ना। उस जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपके पास, उस प्रॉब्लम को देखो, ठीक है। लाइक एक मेरी फ्रेंड है, ठीक है, तो मेरी एक फ्रेंड, उसे जाना था, ठीक है, कहीं पे, ठीक है, तो वो अपनी दोस्त को फ़ोन करती है, बेचारी के पास पैसे भी नहीं होते हैं, ठीक है, भाड़ा के लिए, और कहीं जाना है और उसे उसका एग्ज़ाम है, ऐसा सोच लो, ठीक है, और उसे जाना होता है, उसके पास भाड़ा नहीं है, ठीक है, पेरेंट्स भी उसकी हेल्प नहीं कर सकते किसी भी कारणवश, ठीक है। तो वो अपने मित्र से हेल्प मांगती है कि प्लीज़ मुझे ड्रॉप कर दो, ठीक है। उसका दोस्त भी बोलता है ठीक है मैं ड्रॉप कर दूँ, ठीक है, लेकिन जब टाइम आता है ड्रॉप करने का, ठीक है, तो वो लड़का फ़ोन नहीं उठाता और फिर उस डेस्टिनेशन पे, सेम डेस्टिनेशन जाना होता है, सेम जगह जाना होता है, और वो क्या करता है कि जगह पे पहुंच करके और फिर लड़की को बोलता है क्या कि अरे मैं तो यहाँ पे हूँ, तुम नहीं आई क्या? मुझे तो लगा तुम तो बोली चली गई हूँ मैं, ठीक है, ऐसा। वही एक बात नहीं है। फिर दूसरी बात कि आप मतलब खुद को इतना काबिल बनाओ ना, ठीक है, एक टाइम पे तो गिरना पड़ता ही है, लेकिन वो शुरुआती दौर होना चाहिए आपका, उसके बाद का नहीं, है ना। उसके बाद खुद को इतना काबिल बनाना है कि फिर आप किसी से हेल्प मत लो, आपसे लोग हेल्प ले, चाहे कोई भी हो, फैमिली मेम्बर हो, भाई बहन हो, या फिर कोई भी हो। और एक बात बताऊं, लोग कहते होंगे गर्ल्स मनी माइंडेड होती है, क्यों क्यों कहते हैं कि लड़कियां मनी माइंडेड होती है? बताओ। अरे लड़कियां मनी माइंडेड नहीं होती है। अगर मनी माइंडेड होती ना तो क्या लड़कों पे डिपेंडेंट रहती? क्या पेरेंट्स पे डिपेंडेंट रहती? नहीं ना, वो खुद काबिल बन जाती। हमारे समाज में आज भी बहुत सारे बदलाव की ज़रूरत है, बहुत सारा बदलाव। मैं हमेशा बुक्स पढ़ने के लिए क्यों कहती हूँ पता है? क्योंकि बुक्स पढ़ने के बाद आपको पता लगता है, देखो श्रीमती इंदिरा गांधी, ठीक है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, और वो भी वुमेन। मैं यहाँ वुमेन कह रही हूँ, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर का मतलब ये नहीं समझना कि मैंने श्रीमती गांधी को कहा, वुमेन में, ठीक है, पहली भारतीय महिला प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी। देखो उनका कार्यकाल, देखो जब तक वो प्रधानमंत्री रही थी कैसे काम करा था, क्यों उनको आयरन लेडी कहा जाता है? कभी माइंड से सोचो। झांसी की रानी, ठीक है, अंतिम तक लड़ते रही लेकिन झांसी उसको नहीं दिया। सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान को इतना मत गिरने दो, और गिर रहा है तो उस तब तक खुद को इतना काबिल बनाते रहो उस दौरान, ताकि फिर एक समय पे वो उस चीज़ का खात्मा हो जाए। बहुत सारी भारतीय इतिहास पढ़ते हैं ना,
भारतीय इतिहास में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, ठीक है, जिन्होंने मर्दों से भी ज़्यादा अच्छा काम किया है। और हमें विश्वास है कि हमारे भारत की जितनी भी बहन हैं, ठीक है, वो सारी बहनें अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट ला सकती है और सेल्फ डिपेंडेंट होकर के दूसरों की मदद कर सकती है। हम उन लड़कों जैसे नहीं होते जो किसी की हेल्प करने के टाइम पे हेल्प करते और उसके बाद उसका फ़ायदा उठाते। अगर हम लड़कियां सेल्फ डिपेंडेंट होंगे तो फिर दूसरे की मदद बिना निस्वार्थ भाव का करेंगे। हमें पता है हम लड़कियां कैसी होती हैं, एक फीमेल का नेचर अलग ही होता है। खुद पे विश्वास करो, किसी और पे बिल्कुल भी नहीं। और हाँ, जब तक स्टडी का टाइम है उस टाइम पे पढ़ाई पे ध्यान दो। कोई काम नहीं आने वाला, कोई भी नहीं। और हाँ, लड़कियों से मैं यही कहना चाहूँगी, सोचो अपने बारे में। 24 घंटा में 1 घंटा आपका है। आप अपने बारे में जो काम करते हो उसको लेकर के मैं नहीं बोल रही हूँ, जो है एक बार सोचो अपने बारे में कि आखिर हमारा क्या, हम क्या कर रहे हैं, कहाँ हमें जाना है, किस जगह पे खड़े होना है। बेचारी बनना नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं जा रही हूँ दोस्तों के संग पार्टी में, तो मेरे लड़के दोस्त हैं मुझ पे पैसा खर्च कर रहे हैं, ठीक है, और मैं वहाँ पे ये तो दे देगा। ऐसा नहीं करना है। खुद को इतना काबिल बनाना है, रुको मैं भी तुम्हें पैसा देती हूँ, ठीक है। ऐसा एटीट्यूड लाइए आप लोग, तो कभी धोखा नहीं खाओगी, कभी किसी के मुँह के बल नहीं गिरोगी और आत्मसम्मान कभी नहीं टूटेगा। पता है, पुरुष खासकर आत्मसम्मान को चोट पहुँचाते हैं, ठीक है। और जब आत्मसम्मान को चोट लगेगी ना, तो फिर आप नहीं सर्वाइव कर पाओगे, नहीं उठ पाओगे। इसीलिए एक लिमिट तक, और आत्मसम्मान के लिए तभी लड़ सकते हो ना जब आप फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, जब आपके पास पैसा हो। देखो ना, पैसे रहेंगे सब 10 पीछे रहेंगे पड़े। अरे हाँ आप तो बहुत अच्छी हैं, आप ऐसी हैं, आप वैसी हैं। एक और बात कहती हूँ, हम लड़कियां हैं ना, ज़्यादा सुंदरता पे ध्यान ना दो, बाहरी सुंदरता, अंदर की सुंदरता पे ध्यान दो, है ना। ठीक है, मन है, किसी को काजल लगाने का मन होता है, किसी को लिपस्टिक लगाने का मन होता है, ठीक है, लेकिन इतना नहीं। बस एक बेसिक टाइम होता है कि हाँ खुद को संवारना, थोड़ा बहुत चलेगा, मन है तो, इच्छा है तो थोड़ा बहुत चलेगा, पर ये नहीं कि 1 घंटा 2 घंटा खुद को उसमें मत इन्वेस्ट करो। वही टाइम पढ़ाई को दो। पता है, जो लड़कियां मेकअप करके ज़्यादा सुंदर लगती है, तो जो कम है उससे कम होती है ना, उसको लगता है यार सारे तो इसी के पीछे है, ठीक है, मेरे पीछे कोई नहीं है। इवन मम्मी पापा भी कहेंगे, देख अगर बेटी कितनी सुंदर लग रही है, तू कैसी लग रही है। माँ बाप भी ताना मारते हैं। चमड़ी का रंग और आप कैसे दिखते हैं इस पे मत जाइए, आप अंदर से कैसे हैं और आप क्या कर सकते हैं। आए हो ना जीवन में, कोई उद्देश्य तो लेकर के आए होगे, करना क्या है, कुछ अच्छा करके जाना है, अच्छा जिससे किसी का भला हो सके, बुरा नहीं। बाकी आप लोग खुद समझदार हो, पढ़ना जा कर के टाइम मिले तो। बहुत सारी भारतीय इतिहास में महिलाओं का नाम है, चाहे वो कोई भी धर्म की महिला हो, सब कोई को बोल रही हो कि अपने आप को तैयार करो, अपने आप को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाओ, दूसरों पे आश्रित रहना छोड़ दीजिए। कब तक करे, पापा का पैसा, भाई का पैसा, पति का पैसा, भाई अपना कब, और आखिर अपना क्यों नहीं, अपना क्यों नहीं। कहाँ लिखा है कि फीमेल को कमाने का ये नहीं है, अधिकार नहीं है, कहाँ लिखा हुआ है बताओ। जमाना है, अगर इस ज़माने में सरवाइव करना है ना, तो खुद को काबिल बनाओ,
ताकि 10 लोग के पास तुम फ़ोन करके नहीं गिर के डाल रहे हो, भाई मेरा ये काम कर दो, मेरा वो काम कर दो। खुद को इतना तैयार कर लो कि खुद का काम, कोई भी काम हो, छोटा मोटा जो भी काम हो, ठीक है, पैसे से रिलेटेड हो, कोई भी काम, किसी को फ़ोन घुमाने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ मेरा ये काम कर दो। प्लीज़ हाथ जोड़ करके विनती करती हूँ, बहन मानो, दीदी मानो, ठीक है, दोस्त मानो, लेकिन हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, सेल्फ डिपेंडेंट बनो और खुद पे विश्वास करो। किसी और पे, दूसरा पे विश्वास करना ही नहीं है, और पूरा का पूरा टाइम अपने ऊपर देना है, किसी और के ऊपर नहीं देना है। आई होप आप लोगों को बात अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, और ये बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ और खुद को तो बनाना है काबिल, दूसरे महिलाओं को भी प्रेरित करना है कि आगे बढ़ना है ना। चलिए, ये बातें कहनी थी कि ओनली बिलीव इन योर सेल्फ। अब मुझे विश्वास है कि मेरी इस बात को सुन करके सारी लड़कियां सोचेगी ज़रूर कि सही कहा है दीदी ने, सही कहा है मेरी दोस्त ने, कि बिलीव इन योर सेल्फ और खुद को इतना काबिल बनाना है कि दूसरे पे आश्रित ना रहना पड़े, और आप लोग खुश रहना हमेशा, दूसरे को भी खुश रखना। दूसरे को खुश रखने का मतलब ये नहीं कि दूसरे के लिए अपना आत्मसम्मान को चोट पहुंचाना, ठीक है, जितना हो पाए उतना ही, ये नहीं कि आत्मसम्मान को चोट पहुंचा करके दूसरे को खुश रख रहे हैं। फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और अपना ख्याल रखना और खुद को मजबूत बनाना। बाय।